मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड। दोस्तों आपको पता होगा पहले अचानक मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड में 8% का जंप, जैसे 8% का जंप आया, लोगों के मन में काफी उत्साह बढ़ गया था कि चलो कम से कम मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड ने मार्केट में शुरुआत करवाई है। लेकिन फिर क्या, उसके अगले दिन कंपनी में सीधे 3 से 4% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। तो आखिर मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड में इतना बड़ा जंप क्यों आया था? क्या कोई अच्छी खबर आई है कंपनी के ऊपर या कोई बुरी खबर आई है? सारी अपडेट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। आपके सामने कंपनी का चार्ट शो हो रहा है। इसमें 0.26 की कल की क्लोजिंग थी, जिसमें 4% की एक जोरदार गिरावट थी। लेकिन उससे पहले कंपनी में एक दिन 8%, एक दिन 8%, यानी कि कंपनी का जो सर्किट लिमिट था ना, वो एक दिन 15%, 15%, 8%, 8%, 8%। सोचो, बीते 3, 4, 5 दिन में ऑल ओवर 35% की रिकवरी करवा दी। लेकिन फिर कंपनी ने ऊपर से शुरुआत करवाई है गिरावट में, जो कि 4% गिरावट के साथ शुरुआत करवाई है। अब देखो, एक बात तो क्लियर हो गई है कि कंपनी ने 3, 4 दिन से अच्छी खासी तेजी दिखाई दिखाई और इसी तेजी में कंपनी ने 35% की रिकवरी करवा दी। लेकिन मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे, फिर गिरावट भी सेम प्राइस में सेम सर्किट में हो चुकी है। मैं आपको कंपनी के ऊपर अपडेट क्या है वो दिखाऊंगा कि कोई खबर आई है कंपनी के ऊपर या नहीं आई है। आखिर न्यूज़ क्या है, उसको भी लेके मैं आपको डाउट क्लियर करवा ही दूंगा कि हाँ, ये कंपनी के ऊपर न्यूज़ चल रही है। कंपनी का मार्केट कैप 53.2 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। करेंट प्राइस 0.26 की है। हाई है कंपनी का 1.12 का, 0.20 का लो है। स्टॉक पी 3.50 का है। बुक वैल्यू 1.02 का है। डिविडेंड यील्ड 0.00 कुछ भी नहीं है। आरओई आरओसी 5, 4 का है। कोई बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन अब सीधा आप वॉल्यूम पे नजर डालो पे। पहले अचानक वॉल्यूम में इतना बड़ा जंप, लेकिन उसके अगले दिन कंपनी में सीधा वॉल्यूम में तगड़ी गिरावट दर्ज हो चुकी थी। देख लो आप यहाँ पे। अब सवाल तो ये आएगा कि यार इतना बड़ा जंप आने के बाद अगले पल कंपनी में अगले दिन इतनी बड़ी गिरावट हो गई, मतलब क्या इसका? 5 करोड़ सीधा 1 करोड़। देख लो आप यहाँ पे, 5 करोड़, और उससे पहले 7, 6 करोड़, 5 करोड़, सीधा अगले दिन कंपनी में गिरावट। यहाँ पे तो ये न्यूज जो आती है ना कंपनी के ऊपर, सीधे गिरावट की न्यूज बनती है यहाँ पे। कुछ लोग बोलेंगे कि क्या मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड को भूल जाना ही सही है यहाँ पे? देखो, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं बोलना भी काफी गलत साबित हो सकती है, क्योंकि मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड का पिछला रिकॉर्ड अच्छा था। उसी रिकॉर्ड बेस पे कंपनी कामकाज करेगी ना, अगर कामकाज करेगी भी तो सही है यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक सवाल काफी बड़ा है यहाँ पे कंपनी के ऊपर। अभी तक रिजल्ट पब्लिश क्यों नहीं किया है कंपनी ने यार? यहाँ पे सवाल यही आता है कि कंपनी ने अभी तक अपना रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया है? रिजल्ट डिक्लेयर Q3 का करना चाहिए, उससे पहले Q2 का रिजल्ट भी पब्लिश अभी तक कंपनी ने नहीं किया है। तो दोस्तों सवाल आता है कंपनी के ऊपर कि यार, अगर एक बार कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर कर देना अपना Q3 का, Q2 का, तो लोगों के मन में उत्साह बढ़ सकता है कि चलो कम से कम कंपनी ने शुरुआत तो यहाँ पे करवा दी है। बाकी दोस्तों, जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया है, उनको मैं यही कहूंगा कि कंपनी का रिकॉर्ड तो ठीक है यहाँ पे। अगर इसी रिकॉर्ड पे कंपनी बिजनेस करेगी ना अगले प्लान के लिए, तो हो सके तो कंपनी फिर से सुर्खियों में आ सकती है। लेकिन असंभव बात ही, क्योंकि एक दिन 8%, 8%, 8%, 8 चौक 32, 35, 35% की जोरदार रिकवरी करवाई है 5 डे में, 4 डे में। लेकिन फिर उसके अगले दिन कंपनी में 5 डे में गिरावट दर्ज करवा दी। तो क्या फायदा है दोस्तों, आप मानो ना मानो, क्या फायदा है? जबकि कंपनी का अच्छा खासा रिकवरी चल रहा था यहाँ पे, और अचानक कंपनी में गिरावट शुरू हो गई। फिर तो निवेशक यही बात बोलेंगे ना कि यार, मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड इतनी बढ़िया कंपनी होने के बाद आज ऐसा बिजनेस कर रही है। जबकि बीता रिकॉर्ड कंपनी का काफी तगड़ा था, ये बात तो आप भी जानते हो। बीते रिकॉर्ड बेस पे कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस किया था, लेकिन इसी के साथ कंपनी में गिरावट भी तगड़ी यहाँ पे आई है। एक बार आप चाहो तो इसको एक बार यहाँ पे देख लो। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिन जिन लोगों ने मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड में निवेश किया है, उनके लिए यही कहूंगा मैं कि आपके लिए दरवाजा खोल सकती है कंपनी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद। कंपनी का रिकॉर्ड सही है, लेकिन एक बार कंपनी का रिजल्ट देख लो, ताकि आपको यकीन क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। जो अपडेट था, मेन अपडेट मैंने आपके साथ जानकारी वो तो शेयर कर दी है।
एक बार कंपनी में इन्वेस्टर पे क्लिक करूंगा मैं, सितंबर क्वार्टर का शेड्यूलिंग पैटर्न में, तो 100% की पब्लिक के पास पड़ी स्टॉक यहाँ पे, तो नो डाउट, इसमें भी डाउट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक बार कंपनी में बल्क डील देख लो, ब्लॉक डील देख लो, अगर हुई होगी तो आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल हुई है। 4 को हुई थी, 5 को नहीं हुई थी। 4 को 1 2 2 डील हुई थी। जो वॉल्यूम में जंप आया ना कंपनी में, बड़ा जंप आया था 4 को, देख लो आप यहाँ पे, ये 4 को, और उससे पहले 2 को। डाउट क्लियर है ना कि 2 4 को तो जो बड़ी डील हुई थी ना, उसके कारण कंपनी में बड़ा जंप आया था यहाँ पे। सिंपल बात है कि अगर वॉल्यूम में जंप आएगा, डील होगी, ब्लॉक डील, बल्क डील होगी, तो वॉल्यूम में जंप आएगा यहाँ पे। बात सिंपल है, बात क्लियर है। फिर दोस्तों आपको पता ही सही मार्केट में कि एक टाइम ये कंपनी मार्केट में कहाँ थी। अगर मैं आपको इसको दिखाने बैठूंगा ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं ऊपर भी बोल दूं आपको, यहाँ पे कंपनी का एक बार आप चाहो तो यहाँ पे बिजनेस देख सकते हो। 6 मंथ में कंपनी कहाँ चली गई थी, देख लो। यहाँ पे चली गई थी, कहाँ पे, 0.75, 0.79, बस ये खींच मार के इसी प्राइस पे गई थी 6 महीने में। एक साल में, एक साल में कंपनी का हाई था 1 रुपए 12 पैसे का। लेकिन जबकि इसका एक टाइम इतना तगड़ा वॉल्यूम आया था कंपनी में, 18 करोड़ 20 करोड़ का वॉल्यूम आम बात थी यहाँ पे कंपनी में। 3 साल में, 3 साल में कंपनी का हाई था यहाँ पे 1.35 का, जो कि 9 फरवरी 2024 को था यहाँ पे। और उस दिन कोई वॉल्यूम में तेजी नहीं आई, तेजी यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम में एक दिन तेजी आई थी यहाँ पे 18 करोड़, एक दिन 55 करोड़। मतलब सोचो यार कितना वॉल्यूम होता है कंपनी में, धमाकेदार वॉल्यूम होता है कंपनी में। 55 करोड़ 18 करोड़ वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है दोस्तों, मानो ना मानो आप यहाँ पे, 55 करोड़ 52 करोड़, ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है यहाँ पे। लेकिन फिर अगले दिन बस से गिरावट, फिर उसके अगले दिन कंपनी में तगड़ी गिरावट आती है यहाँ पे। एक टाइम कंपनी 2021 में सितंबर 17 को कंपनी मार्केट में इस प्राइस पे थी, देख लो आप यहाँ पे, 10 रुपए पे। उसके बाद तो स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड करते 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 आपके सामने इस प्राइस पे कंपनी आ चुकी है। और हाँ, एक बात मैं बोल दूं, कंपनी अगर कुछ अच्छा अपडेट देगी तो स्प्लिट पे भी विचार कर सकती है, डिविडेंड पे भी विचार कर सकती है। बोर्ड मीटिंग का अपडेट जैसे मिलेगा, बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट का भी ऊपर विचार कर सकती है कंपनी। कंपनी ने ऑलरेडी 1:10 का बोनस भी दे दिया जून 2025 में हमको। उससे पहले 1:1 का कंपनी ने स्प्लिट बोनस दिया था हमको 9 अगस्त 2021 को। यहाँ पे स्प्लिट दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे तो देख लो, 2 का, ओल्ड फेस वैल्यू 2, न्यू फेस वैल्यू 1 रुपी से। राइट इशू देख लो आप यहाँ पे, कोई अपडेट नहीं है राइट इशू की शायद यहाँ पे। देखिए 2024 का है, 23 का भी है यहाँ पे। एजीएम, ईजीएम का अपडेट देख लो यहाँ पे। बाकी जिन जिन लोगों ने दोस्तों मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड को चॉइस करके निवेश कर रखा है, उनको मैं यही कहूंगा कि एक दिन तेजी, एक दिन गिरावट, बल्क डील भी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक फायदेमंद बात हो सकती है आपके लिए, कि फायदा मिल सकता है आपको यहाँ पे, कि अगर डील हो रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ बड़ा होने का प्लान है यहाँ पे, तभी तो डील हो रही है। सर्किट लिमिट 5% का चल रहा है यहाँ पे, क्या होता है एक बार डिस्प्ले को ऊपर आप देख लो यहाँ पे। बाकी दोस्तों मुराई ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड में आपको इस वीडियो में कोई भी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब भी दोस्तों यहाँ पे एक बार कर देना। धन्यवाद।